व्यासाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वच्छाकल्पतरुहस्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। सब लोग बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम शंकरशिवाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे बोल। वॉइस के डिवोटीज हैं, वॉइस डिवोटीज। कहाँ राहुल कौन से गुफा में छुपा हुआ है? आ जाइए, गुफा से निकल के बाहर आ जाइए। कोई बाघ भालू बैठा नहीं है सामने। आ जाइए, आ जाइए, गुफा से निकल के बाहर आ जाइए। आ जाओ सामने। साइड में क्यों? हमेशा साइड में। हाँ, फिर महाप्रसाद के समय भी आपको साइड कर दिया जाएगा, अच्छा रहेगा। मूंछदारी अभी तक काटा नहीं। यहाँ पर मतलब नेक्स्ट पता है। ओके, तो आप सभी भक्तों को फिर से स्वागत है। तो अटेंडेंस मैं 9 बजे फिर से चेक कर लूंगा एक बार कौन कौन डिवोटी फुल प्रेजेंट हैं। और प्रकाश को थोड़ा सा लिंक भेज दीजिए। और तरुण प्रभु ज्वाइन किया है। तो आप सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है और फास्ट टू लास्ट रहिएगा, ठीक है। और ये बुक छोटा है और कुछ दिनों में 2-3 महीने में खत्म हो जाएगा, तो इसका क्लास मिस मत करिएगा। तो आज हम लोग बहुत ही पवित्र तिथि है एकादशी, अपुरा एकादशी। और अपुरा एकादशी के पावन तिथि में हम लोग सबसे ऑस्पिशियस जो ग्रंथ हैं उपदेशामृत और नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, इसका कोर्स शुरू कर रहे हैं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो आप लोग एक तरफ भागवत गीता पढ़ रहे हैं और श्रील प्रभुपाद जी के छोटी छोटी किताबें पढ़े हैं। तो भागवत गीता या ईशोपनिषद एक और एक किताब है। जनरली इस्कॉन में भक्ति शास्त्री कोर्स है और भक्ति शास्त्री कोर्स में आप लोग भक्ति शास्त्री कोर्स में 4 किताब पढ़ाया जाता है। भक्ति शास्त्री में भागवत गीता, ईशोपनिषद, उपदेशामृत और भक्ति रसामृत सिंधु, ये 4 बहुत महत्वपूर्ण किताब जो है
पढ़ाया जाता है। अमित प्रभु थैंक यू ज्वाइन करने के लिए। अमित प्रभु का फॉलो अप कोई कर रहे हैं क्या? हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा, अब तो भूल ही गए हम लोग को। नहीं प्रभु, भूल नहीं गया प्रभु। क्लास में आया करिए। हाँ, जी प्रभु। लास्ट वेडनेसडे आए थे ना? जी प्रभु। ओके, ठीक है। हाँ, क्लास में रहा करिए और जी। भक्तों से जुड़े रहिए, चैंटिंग जी करिए। हाँ, ओके। ओके बीच बीच में मेरे को फोन करा कीजिए। ओके प्रभु। हरि बोल। हरे बोल। तो भागवत गीता और ईशो उपनिषद ऐसे बहुत सारे और भी कुछ किताबों में मूल रूप से साध्य और साधन के बारे में बताया गया है। तो साध्य मतलब हमारे लक्ष्य क्या है, आध्यात्मिक जीवन का अनुशीलन कर रहे हैं, इसका लक्ष्य क्या है। और साधन मतलब उस लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रोसेस क्या है। तो मूल रूप से ये चीज बताया गया है। तो अगर आप भागवत गीता देखेंगे तो उधर बताया गया है कि किस प्रकार कृष्ण ही सारे ज्ञान के उद्देश्य है। तो भागवत गीता में एक श्लोक है, तो उधर भगवान कहते हैं कि वेदेश सर्वे अहम एव वेद्य। तो थोड़ा स्लाइड चेंज करिए। तो गीता में पूरा स्लाइड दिखाइए। हाँ ठीक है, ठीक है। उसके आगे जाइए, आगे आगे। आगे मतलब ऊपर की तरफ, पीछे नहीं। आप आके जा रहे हैं मतलब पीछे जाओ, पीछे पीछे। हाँ, उसके आगे जाइए। जाइए जाइए। और बाकी स्लाइड नहीं। ठीक है, ठीक है। फास्ट स्लाइड दिखाइए, फास्ट स्लाइड। मैं जैसे बोलूंगा उसे स्लाइड चेंज करिएगा, नहीं तो टाइम वेस्ट होगा। इस स्लाइड में रहिए। तो वेदेश सर्वेद अहम एव वेद्य, जो लिखा हुआ है उसको दिखाइए। ऐसे खाली स्लाइड दिखाने से क्या होगा। तो गीता में मेनली जो शिक्षा हमें प्राप्त होता है, अलग अलग प्रकार के जो फिलोसॉफिकल डिस्कशन हुआ है, तत्वों के ऊपर डिस्कशन हुआ है। भागवत गीता में भगवान अलग अलग तत्व बताते हैं और उस तत्व बताने के द्वारा भगवान ने स्थापना किया है कि उनको जानना और उनकी शरणागत होना ही गीता के मूल उद्देश्य है। तो वेदेश सर्वेद अहमेव वेद्य, तो वेद के ज्ञातव्य विषय जो है, वेद के जो पर्पस है वो भगवान को जानना और भगवान को प्राप्त करना। तो भगवान को प्राप्त करने की साधन अलग अलग प्रकार की योग पद्धति है।
कर्म, ज्ञान, अष्टांग और भक्ति। और भगवान गीता में एस्टैब्लिश कर रहे हैं किस प्रकार भक्ति के द्वारा ही उनको प्राप्त किया जा सकता है, भक्ति के द्वारा ही उनको समझा जा सकता है। तो हम लोग भागवत गीता के ओवरव्यू जो हम लोग चर्चा किए थे उसमें हम लोग वो हनी बोतल मैंने लाया आज आप सबके लिए, देख लीजिए हनी बोतल। तो हनी बोतल के अंदर हनी था, मैंने खा लिया, हरी बोल। तो मैंने पी लिया है हनी। तो हनी बोतल को अगर ऊपर से चाटेंगे तो हनी का टेस्ट नहीं मिलेगा। इसी प्रकार ज्ञान कर्म से अगर भगवान को समझने की प्रयास करेंगे, गीता समझने के प्रयास करेंगे तो गीता समझ में नहीं आएगा। गीता समझने के लिए भक्ति चाहिए, अर्थात कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। अगर कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार ही नहीं किया तो गीता पढ़ने की कोई फायदा नहीं होता है, गीता पढ़ने की कोई मीनिंग नहीं होता है। क्योंकि भगवत मतलब भगवान और गीत मतलब इंस्ट्रक्शन, भगवान के गाया हुआ गीत। तो गीता के मुख्य उद्देश्य है 18 अध्याय के 66 नंबर श्लोक में बताया गया है, सर्व धर्मान परित्याज्यम मामेकम शरणम व्रज। सारे भौतिक धर्म का परित्याग करके मेरी शरणागत हो जाइए। तो इस प्रकार गीता में, ईशोपनिषद में हम लोग सीखते हैं या समझते हैं कि कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ साध्य है, कृष्ण ही सर्वोत्तम वस्तु है जिनको प्राप्त करना चाहिए। कृष्ण ही सर्वोत्तम वस्तु है या व्यक्ति है जिनको प्राप्त करना चाहिए, जिनको प्राप्त करने से हमारे मनुष्य जीवन सफल हो जाता है। और उसको प्राप्त करने की प्रोसेस क्या है ना, भक्ति। और वेद में भी, मैं जब नहीं बोलूंगा चेंज मत करिएगा, ठीक है। वेद में भी 3 विषय के बारे में बताया गया है। और सभी से रिक्वेस्ट आप लोग नोट डाउन करिएगा, हाँ नोट डाउन, क्योंकि बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा और बहुत सारा चीज इसको समझना जरूरी है। तो वेद में भी 3 विषय के बारे में बताया गया है, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। तो संबंध क्या है, भगवान के साथ हमारा संबंध, भगवान कौन है और जीव कौन है। और गीता में भी 5 एस्पेक्ट बताया गया है, ईश्वर, जीव, प्रकृति, कर्म, काला। तो ईश्वर भगवान, जीव मतलब आत्मा। तो आत्मा के साथ जीव के जो संबंध है उसको कहते हैं संबंध ज्ञान, संबंध ज्ञान। और संबंध ज्ञान को कैसे एस्टैब्लिश करे, कैसे स्थापन करे, उसको कहते अभिधेय। जिस पद्धति के द्वारा भगवान के साथ जीव का शाश्वत संबंध जो खो चुका है, माया के साथ बहुत जुग, माया के संग में रहने के कारण, प्रकृति के 3 गुण में रहने के कारण आत्मा कलुषित हो गया है, आत्मा दूषित हो गया है। तो उस आत्मा जिस पद्धति के द्वारा भगवान के साथ अपना संबंध को पुनर्जागरित करते हैं उसको कहते हैं अभिधेय। तो और द प्रोसेस बाय व्हिच वी कैन रीएस्टैब्लिश आवर रिलेशनशिप विद द सुप्रीम लॉर्ड, उसको कहते हैं अभिधेय। और उस अभिधेय में अलग अलग प्रकार से अलग अलग प्रकार का वर्णन किए हैं गीता में भगवान। तो कर्म, ज्ञान, अष्टांग, भक्ति। और फिर भगवान बताते हैं किस प्रकार भक्ति जो सर्वोत्तम है। मतलब आपको पता है कि लक्ष्य वस्तु, डेस्टिनेशन क्या है, आपको पता है कि मेरे को दिल्ली जाना है या मायापुर जाना है। अभी मायापुर जाना है, लक्ष्य पता है, लेकिन मायापुर कैसे जाएंगे, वो जाने की सबसे आसान तरीका क्या है, सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है, उसको कहते अभिधेय। तो गीता में भगवान लोग बहुत ज्यादा जगह में भक्ति को एम्फसाइज करते हैं। भगवान बोलते हैं, जो भी नाम अपनी सर्वेशम अद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते जो माम समे युक्त तममत। मेरा मत है वो सारे जोगियों में सर्वश्रेष्ठ है। कौन सर्व जोगियों में सर्वश्रेष्ठ है? जोगी नाम अपनी सर्वेशम, जोगियों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? न श्रद्धावान भजते जो माम, जो मेरी श्रद्धा के साथ मेरी भजना करते, मेरी भक्ति करते, वो सारे जोगियों में
सर्वश्रेष्ठ है। स्वमे युक्तो तमो मतो, युक्तो में तमो है। उसी प्रकार कृष्ण गीता में कहते भक्त्या माम अभिजानाति जावान जस्यास्मि तत्ततः, मेरे भक्त ही केवल मेरे को जान सकता है। इस प्रकार जिस प्रकार मैं हूं, मैं जिस प्रकार हूं उस प्रकार मेरे को जान सकते हैं। और कर्म योग के द्वारा थोड़ा सा भगवान को जान सकते हैं, लेकिन पूरा पूरी नहीं जान सकते हैं। अगर पूरा पूरी जानना है तो भक्ति। तो इस प्रकार गीता और ईशोपनिषद और उपनिषद के द्वारा, वेद के द्वारा हम लोग ये निष्कर्ष में आते हैं कि कृष्ण सर्वश्रेष्ठ वस्तु है। कृष्ण को प्राप्त करना ही आध्यात्मिक जीवन के चरम लक्ष्य है। और उस कृष्ण को प्राप्त करने की विधि क्या है, कृष्ण को प्राप्त करने की जो प्रोसेस क्या है, वो है भक्ति। अभी उस भक्ति के बारे में डिटेल्स गीता में बहुत ज्यादा नहीं वर्णन किया गया है। भक्ति के बारे में वर्णन किया है, थोड़ा किया है, लेकिन डिटेल्स वर्णन नहीं किया है गीता में। तो डिटेल्स और प्रैक्टिकल गाइडलाइन आता है इस उपदेशामृत रूप किताब में। तो उपदेशामृत किताब शुरू होता है उनके लिए जो समझ चुके हैं कि कृष्ण को ही प्राप्त करना चाहिए और भक्ति के द्वारा ही कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। अभी भक्ति का प्रोसेस क्या है, भक्ति का प्रोग्रेस कैसे होता है, भक्ति के पथ में क्या क्या बाधा है, भक्ति के अनुकूल क्या है, भक्ति के प्रतिकूल क्या है, भक्ति के अलग अलग लेवल है, शुरुआत से लेके और सर्वश्रेष्ठ स्तर तक, श्रद्धा से लेके प्रेम तक स्तर, वो स्तर का प्रोग्रेशन कैसे होता है, डेवलपमेंट कैसे होता है, वो सारा चीज उपदेशामृत किताब में कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आके शिक्षा दिए हैं रूप गोस्वामी को। और रूप गोस्वामी पास 2 किताबों में उनका वर्णन किए हैं। एक है नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन और दूसरा है नेक्टर ऑफ डिवोशन। नेक्टर ऑफ डिवोशन डिटेल्स हैं और नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन उसकी सूत्र है। तो इस प्रकार भगवत गीता को समझने के बाद, भगवत गीता के तत्व को समझने के बाद, या उसके साथ साथ हमें नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन जो उसका प्रैक्टिस है, उस भक्ति के मार्ग में कैसे आगे बढ़ सकते हैं या बढ़ना चाहिए, उसका गाइडलाइन, उसका अंडरस्टैंडिंग दिया गया है। तो इसलिए ये किताब हम सभी भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अभी तक हम लोग जो चीज चर्चा किया है, इसमें किसी का कोई संदेह है, किसी का डाउट है? अभी तक हमने जो वर्णन किया है, भागवत गीता में क्या सिखाया जाता है, भागवत गीता का सिद्धांत क्या है, सार क्या है, और उपदेशामृत में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, किसी का कोई संदेह है, किसी का डाउट? हरे कृष्णा। नो प्रभु जी। बाकी किसी का कोई संदेह, किसी कुछ समझ में नहीं आया? नए डिवोटीज, नए लोगों का थोड़ा सा संदेह हो सकता है, जिसने पहले अटेंड नहीं किया है। सभी लोगों को क्लास में, पुराने लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग बहुत दिन से क्लास कर रहे हैं, आप लोगों का गीता कोर्स शायद अभी शुरू हुआ है, लेकिन गीता के बहुत सारा फिलोसफी आप लोगों को पहले से ही हम लोग सिखाए हैं, अलग अलग कैंप में और अलग अलग कोर्सेज में, पॉजिटिव थिंकर, सेल्फ मैनेजर, ये सब कोर्स में स्फूर्ति, उत्कर्ष में सारे फिलोसफी को अलग अलग तरीके से समझाया गया है। तो हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलो प्रभु जी, एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। यहाँ पे जो है देयर आर 9 स्टेजेस ऑफ भक्ति, वो एक स्टेज है, एंड देयर आर 9 प्रोसेस ऑफ भक्ति, जो श्रवणम कीर्तनम स्मरणम है, वो क्या है? वो तो स्टेज नहीं है ना, वो थोड़ा सा कंफ्यूज। Oh, that is process. Okay, and these are the stages. Okay, Prabhuji. I'll speak more. Okay. No, I have little confusion. I get confused between these. I mean, one is process, another is stage, right? Okay. Yeah. तो ये जो नवविधा भक्ति है, ये भगवान को प्राप्त करने की अलग अलग प्रोसेस है, जिसके द्वारा आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो गीता में हम लोग समझते हैं किस प्रकार
भगवान ही हमारे लक्ष्य वस्तु है, भगवान को प्राप्त करना ही हमारे लक्ष्य वस्तु है, या भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त करना ही हमारे जीवन के लक्ष्य वस्तु है। वो गीता हमें समझाते हैं किस प्रकार हम लोग भगवान के दास है, आत्मा है, और भगवान को भूल के इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में भटक रहे हैं। और गीता हमें समझाते किस प्रकार इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना चाहिए, भगवान के साथ हमारे शाश्वत संबंध को जोड़ना चाहिए। और इस भाव सागर से, इस भौतिक जगत से हमें वो है मुक्त होके भगवान के धाम में चले जाना चाहिए। तो गीता हमें समझाते हैं। अभी वो भक्ति में कैसे आगे बढ़ना चाहिए, भक्ति का प्रोसेस क्या है, भक्ति का अनुकूल चीज क्या है, भक्ति का प्रतिकूल क्या है, भक्ति की कैसे किया जाता है, किन के साथ किया जाता है, भक्तों के संग किस प्रकार होता है, और भक्ति के अलग अलग लक्षण क्या हैं, भक्ति पाप करने से किस प्रकार दिव्य आनंद का अनुभव होता है। तो इसके बारे में नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में डिस्कस किया गया है, और नेक्टर ऑफ डिवोशन में इसका डिस्कस किया। तो जो व्यक्ति समझा है कि कृष्ण ही आध्यात्मिक जीवन का लक्ष्य है, और उस कृष्ण को प्राप्त कर किया जा सकता है भक्ति के द्वारा या शुद्ध भक्ति के द्वारा। और तो उनके लिए आगे वाला पाठ चालू होता है। जो इतना समझ गए हैं, इतना एटलीस्ट थ्योरेटिकली समझा है, तो आगे वो ये नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन अभी उस प्रोसेस में आगे बढ़ने के लिए हमारा गाइडलाइन है। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। तो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में टोटल 11 श्लोक है। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में टोटल 11 श्लोक है। तो इसमें से पहला 7 श्लोक है वैदिक साधना भक्ति। अभी भक्ति का 2 भाग है, भक्ति का 2 भाग है, साधना भक्ति और फिर प्रेमा भक्ति। साधना भक्ति और प्रेमा भक्ति, भक्ति का 2 भाग है। साधना भक्ति के द्वारा प्रेमा भक्ति प्राप्त होता है। साधना भक्ति अगर पालन करते हैं, साधना मतलब साधना भक्ति का 2 भाग है, साधना भक्ति का फिर 2 भाग है, वैदिक साधना भक्ति, रागानुगा साधना भक्ति। साधना भक्ति के 2 भाग हैं। वैदिक साधना भक्ति मतलब रूल्स रेगुलेशन, क्योंकि अभी हमारे भक्ति नहीं है, तो इसलिए साधना करने के द्वारा भक्ति डेवलप होगा। जैसे हमें अभी भगवान को भूल चुके, तो हमें भगवान के नाम का जप करना चाहिए। हमारे अंदर तमोगुण रजोगुण है, तो इसलिए सुबह उठ के मंगल आरती अटेंड करना चाहिए, नहाना चाहिए। तो ये गाइडेंस दिया जाता है, इसके द्वारा हम लोग भगवान के प्रति हमारा जो भक्ति है धीरे धीरे जागृत कर सकते हैं। तो अगर इसका पालन नहीं करेंगे तो हम लोग तो भगवान को भूल के ही है और भूल जाएंगे। तो हमारे हृदय में भगवान के प्रति भक्ति है, लेकिन अभी वो ढका हुआ है। ये अलग अलग प्रकार के अनर्थ है, काम क्रोध लोभ मोह, इसके द्वारा ढका हुआ है। तो वो जो प्रेम है भगवान के प्रति भक्ति, वो जागृत हो सकता है, इनबिल्ट भक्ति वो मैनिफेस्ट कर सकता है अगर हम लोग साधना भक्ति के अनुशीलन करते हैं। उदाहरण स्वरूप बताया, जैसे बच्चे के अंदर चलने की शक्ति स्वाभाविक रूप में ही है, लेकिन शुरुआत में वो चल नहीं पाते हैं। शुरुआत में वो चल नहीं पाते हैं, तो क्या होता है, वो पिता और माता के मदद से वो चलने की प्रयास करते हैं, और पिता और माता के मदद से जो चलने के प्रयास करते, तो क्या होता है, वो धीरे धीरे स्वाभाविक रूप से चलना शुरू करते हैं। उसी प्रकार गुरु के गाइडेंस में जब हम लोग भक्ति का अनुशीलन करते हैं, वैधि साधना भक्ति का अनुशीलन करते हैं, तो अब क्या होता है, धीरे धीरे हमें भाव भक्ति और प्रेम भक्ति प्राप्त होता है, भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त होता है। तो पहला 7 श्लोक जो है वो वैधि साधना भक्ति। 8 नंबर श्लोक जो है ये उपदेशामृत के सार श्लोक है। उपदेशामृत का एसेंशियल श्लोक है 8 नंबर श्लोक, वो है रागानुगा साधना भक्ति। 9 से 11 नंबर जो श्लोक है, लास्ट 9, 10 एंड 11, भाव भक्ति एंड प्रेमा भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति के बारे में बताया गया है। तो अगर एक किताब पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा आप कौन से स्टेज में हैं। अगर एक किताब पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा आप भक्ति में कहाँ आपका मिस्टेक हो रहा है। एक किताब अगर पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे भक्ति करना चाहिए, कहाँ पे आपका एप्लीकेशन अभी तक नहीं हुआ है, भक्ति क्या क्या चीज अप्लाई करना है, तो ये आपको समझ में आ जाएगा।
ठीक है। तो अभी तो ये इसका ओवरव्यू है, और उसके साथ साथ भक्ति का 9 स्टेज है। भक्ति का 9 स्टेज है। तो वो 9 स्टेज है: श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, आसक्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेमा। ये 9 स्टेज है भक्ति का। तो भक्ति शुरुआत होता है श्रद्धा से। भक्ति शुरू होता है श्रद्धा से। तो कोई व्यक्ति की अगर श्रद्धा नहीं है तो वो भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकता। तो अभी ये उपदेशामृत के जो पहला 3 श्लोक है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर श्लोक जो है, 1, 2, 3 नंबर जो श्लोक है, वो बताते हैं कि श्रद्धा का मीनिंग क्या है। एक्चुअली श्रद्धा क्या है, कैसे समझ सकते कि मेरा श्रद्धा है या नहीं है। तो वो श्रद्धा के बारे में बताते हैं। तो श्रद्धा शब्द विश्वास करो सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कोइले सर्व कर्म कृत है। तो श्रद्धा मतलब जिनको शास्त्र के ऊपर श्रद्धा है। श्रद्धा मतलब कोई मन गिरित सेंटिमेंट नहीं है। बहुत बार लोग सोचते सेंटिमेंट मतलब श्रद्धा, उस मंदिर में चले जाने से श्रद्धा हो गया, ऐसा नहीं है। तो श्रद्धा का मीनिंग है जिसको शास्त्र के ऊपर फेथ है, जो शास्त्र के निर्देश को पालन करने के लिए उत्साही है, उसको श्रद्धा कहते हैं। तो और फिर श्रद्धा का डीपर लेवल है। तो 1 से 3 नंबर श्लोक में बताया गया है कि श्रद्धा एक्चुअली श्रद्धा क्या है, और फिर श्रद्धा को कैसे सुरक्षित रखा जाता है, श्रद्धा कैसे नष्ट हो सकता है, और श्रद्धा कैसे नरिश हो सकता है, श्रद्धा का नरिशमेंट कैसे होगा। इस प्रकार पहला 3 श्लोक में श्रद्धा के बारे में वर्णन किया गया है। और ये श्रद्धा जो है ये एक एक्शन है। श्रद्धा जो है, भक्ति जो है, या श्रद्धा, ये कोई सेंटिमेंटल इनएक्शन नहीं है। भक्ति इज नॉट सम इनएक्शन, भक्ति इज एक्शन। एक्शन, फेवरेबल एक्शन फॉर द लॉर्ड, भगवान के प्रति अनुकूल सेवा, उसको भक्ति कहते हैं। तो भक्ति कोई भावुकता नहीं है कि बैठे हुए हैं और भगवान की चिंतन कर रहे हैं और कुछ भी चिंतन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। भक्ति ऐसा नहीं है। भक्ति के कुछ अलग अलग कार्यकलाप होता है। भक्ति एक विज्ञान है, उसका एक अनुशीलन है, वो एक एक्शन है, उसका एक प्रैक्टिस है। भक्ति के अलग अलग एक्टिविटीज है, अलग अलग अंग है। तो और भक्ति के अलग अलग लक्षण भी है। तो अगर उस एक्शन को, उस कार्यकलाप को नहीं करते हैं तो उनको भक्त नहीं कहा जाएगा। तो क्या क्या चीज करने से समझा जा सकता है कि ये भक्ति में आगे बढ़ रहा है या भक्ति कर रहा है, और क्या क्या चीज करते हैं तो बोला जाएगा कि ये भक्त नहीं है या भक्ति के खिलाफ जा रहे हैं। तो वो इस पहला 3 श्लोक में बताया गया है। तो क्या क्या चीज उनके श्रद्धा को नष्ट करेगा, भक्ति को नष्ट करेगा, और क्या क्या चीज उनके श्रद्धा को वृद्धि करेगा, उसके बारे में पहले 3 श्लोकों में बताया गया है। तो अगर किसी को श्रद्धा होता है तो क्या होता है, उसके बाद वो साधु संघ में आते हैं। श्रद्धा फिर साधु संघ। आप लोगों को हमने क्या बोलते हैं, वो निष्ठा के ऊपर कैसे, हाउ टू डेवलप स्टेडीनेस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, उसके ऊपर हम लोग 3-4 सेशन लिए थे, आप लोग को याद है, जिसमें हम लोग 9 लेवल ऑफ भक्ति तक के बारे में चर्चा किए थे। तो कॉमन क्लास हुआ था सबके लिए, सीनियर बैच, जूनियर बैच के लिए। तो उसमें मैं 9 स्टेज बताया था। उसमें श्रद्धा, और श्रद्धा रहते तो क्या होता है, लोग भक्तों के संग में आते हैं। तो अभी 4 से लेकर 6 नंबर श्लोक में डिटेल्स भक्तों के संघ के बारे में वर्णन किया गया है। भक्तों के संघ क्या है,
और किस प्रकार अलग अलग लेवल के भक्त हैं। इलाबोरेटली ये 3, 4, 5, 6 नंबर श्लोक में वर्णन किए हैं रूप गोस्वामी, क्योंकि भक्ति भक्तों के संग में ही किया जाता है। उसके उदाहरण स्वरूप हम लोग देखते हैं किस प्रकार भरत महाराज वन में चले गए तो और भक्ति कर रहे थे, लेकिन उनके पास भक्तों के संग नहीं था, और इसके कारण क्या हुआ, भरत महाराज हरिण के द्वारा भ्रष्ट हो गए, हरिण के प्रति आसक्त होकर भक्ति छोड़ दिए। तो एक व्यक्ति भक्ति करने की इच्छा हो सकता है, श्रद्धा हो सकता है, लेकिन भक्तों की संग अगर नहीं होगा, उस भक्ति का मैच्योरिटी नहीं होगा, उस भक्ति का परफेक्ट कंप्लीट नहीं होगा। भक्ति जैसे एक पौधा होता है, पौधा बड़ा होके एक पेड़ बनता है और तो फूल फल प्रदान करते हैं, उसी प्रकार भक्ति एक लता के जैसा होता है, और उस लता का क्या बोलते पूरा वृद्धि नहीं होगा अगर साधु संग नहीं होगा, भक्तों के संग नहीं होगा। तो इस प्रकार ये चौथा 4, 5, 6 नंबर श्लोक में भक्तों के संग के बारे में बताया गया है, और उसमें रूप गोस्वामी पद बताते कि किस प्रकार 3 प्रकार के भक्त हैं, कनिष्ठ अधिकारी भक्त, मध्यम अधिकारी भक्त, उत्तम अधिकारी भक्त। और फिर रूप गोस्वामी पद बताते हैं कि हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी भक्तों के संग लेना चाहिए। ऐसे नहीं कि किसी भी भक्तों का संग ले लिया है। तो जो कनिष्ठ अधिकारी भक्त हैं, भक्ति में उतना एडवांस नहीं है, तो ऐसे भक्तों के संग में अगर हम लोग हमेशा रहेंगे तो हमें भक्ति में प्रगति नहीं होगा। तो इसलिए एसोसिएशन चूज करना चाहिए, वो रूप गोस्वामी पाद उसमें बता रहे हैं, और भक्तों के संग में कैसे आदान प्रदान करना चाहिए वो बता रहे हैं 4 से लेके 6 नंबर श्लोक में। और फिर 7 नंबर श्लोक में तो साधु के संग में आते तो क्या होता है ना, भजन क्रिया, हम लोग भजन क्रिया अर्थात भक्ति का जो अनुशीलन हम लोग शुरू होता है। जब भक्तों के संग में आते तो भक्ति का अनुशीलन शुरू होता है, उसको कहते हैं भजन क्रिया। तो भजन क्रिया के बारे में 7 नंबर श्लोक में वर्णन किया गया। तो भजन क्रिया अलग अलग प्रकार के हैं, 64 प्रकार के भक्ति के अंग हैं, और उसमें मुख्य 5 हैं। 5 क्या है, साधु संग, हरिनाम, भागवत श्रवण, मथुरा वास अर्थात भगवान के धाम में वास, और श्री मूर्ति श्रद्धा सेवन अर्थात भगवान की विग्रह की सेवा। तो 5 मुख्य अंग हैं, या कहाँ कहाँ 9 विधा भक्ति कहा गया है, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम इति प्रोक्ता पिता विष्णु भक्ति नवलक्षणम। 9 विधा भक्ति कहाँ 9 विधा भक्ति प्रहलाद महाराज बता रहे। तो 9 विधा भक्ति में सर्वश्रेष्ठ है श्रवण कीर्तन, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नवविधा भक्ति कृष्ण प्रेम कृष्ण दिते धरे महाशक्ति, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन निरपराधे नाम लोइले पाए प्रेम धन। तो चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, तो सर्वश्रेष्ठ है नवविधा भक्ति, 9 विधा भक्ति में श्रेष्ठ है नाम संकीर्तन। और उसी प्रकार जो पंचांग भक्ति है 64 में 5 मुख्य हैं, और 5 में सबसे मुख्य है हरिनाम। तो हरिनाम के द्वारा चैतन्य महाप्रभु कहते हैं यह होते सर्व सिद्धि होइबे तुम्हार। इस हरिनाम के द्वारा आपको सारे सिद्धि प्राप्त होगा, भक्ति के सर्वोत्तम सिद्धि प्राप्त होगा। और इसीलिए ये जो 7 नंबर श्लोक डायरेक्ट हरिनाम के ऊपर बताते, 7 कृष्ण नाम चरितादि सीताप विद्या वित्त पतप्त रसनस्त नरचिकानु किंतु आदरात अनुदिनात फलो सैव जुष्टा स्वाधीर प्रमाद भवति तद्गदमूल हंति। तो इस श्लोक में बताया गया किस प्रकार कोई व्यक्ति अगर हरिनाम का जप करते हैं तो उनका किस प्रकार प्रोग्रेस होता है। हरिनाम जप करेंगे तो उनका अनर्थ चला जाएगा, जितने भी अनर्थ, काम, क्रोध, सब कुछ चला जाएगा। और अलग अलग प्रकार के जो और भी अनर्थ हैं, निषिद्धाचार, कुटिनाटी, जीवेर हिंसन, ला पूजा प्रतिष्ठादि जतो उपशाखागन। तो ग्रॉस अनर्थ, सेटल अनर्थ। तो ग्रॉस अनर्थ मतलब निषिद्धाचार, जैसे 4 नियम ब्रेक करना, मांसाहार करना, अवैध संग करना, जुआ खेलना और नशा करना। ये जो 4 प्रकार के जो ग्रॉस अनर्थ पाप, तो इसको हरिनाम अगर करते हैं तो श्रद्धा के साथ तो क्या होता है, ये 4 नियम
उससे मुक्त होने की शक्ति, 4 जो पाप होता है उससे मुक्त होने की शक्ति प्राप्त हो जाता है। उसके बाद सूक्ष्म अनर्था जो होता है, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा। लाभ, भक्ति कर रहे तो भौतिक लाभ होगा, भक्ति कर रहे तो लोग हमें पूजा करेंगे, भक्ति कर रहे तो हमें प्रतिष्ठा मिलेगा। ये जो अलग अलग प्रकार जो अनर्था है ये भक्ति में बाधक है। अनर्था मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं है, जिसका कोई एक्चुअली अस्तित्व नहीं है। ये आत्मा के असली स्वरूप जो है, जीवेत स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, इसके ऊपर एक कवरिंग जैसा है। तो ये हमारे जो भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति है हमारे हृदय में उसको ढक देता है। तो ये 7 नंबर श्लोक जो है ये भजन क्रिया, साधु संघ में आने से, श्रद्धा से साधु संघ में आते हैं, साधु संघ में आने से क्या होता है, हमारी भजन क्रिया शुरू होता है। और जब हम लोग भजन करते तो क्या होता है, अनर्थ निवृत्ति होता है। और जितना अनर्थ निवृत्ति होता है उतना हम लोग निष्ठा में पहुंच जाते हैं, उतना हमारे भक्ति स्टेडी हो जाता है। द मोर वी हैव अनर्था, मोर आवर भक्ति विल बी अनस्टेडी। So our course name is steady devotee, happy devotee. So who can become happy devotee? Person who is steady in Krishna consciousness. जो भक्ति में स्टेडी, और स्टेडीनेस का बाधक क्या है, अनर्था। तो टिल मोर वी हैव अनर्थास, मोर वी कल्टिवेट अनर्थास, जितना हम लोग अनर्था को पालेंगे, पोष के रखेंगे, उतना भक्ति में आके बढ़ना, भक्ति में अप एंड डाउन से मुक्त होना कठिन हो जाएगा। तो इसलिए भजन क्रिया को अच्छे से करना चाहिए। अगर भजन क्रिया को अच्छे से करेंगे तो अनर्था निवृत्ति होगा। तो इसलिए किंतु आदरात अनुदिनात, रूप गोस्वामी पाद कहते हैं आदर के साथ अनुदिनात, एवरीडे खोलु शोइब जुष्टा, आदर के साथ अनुदिनात हमें कृष्णा के भक्ति का अनुशीलन करना चाहिए, भजन क्रिया करना चाहिए। तो क्या होगा, स्वादभीर क्रोमाद भवति, तो क्या होगा, हमें स्वाद उत्पन्न होगा, भगवान के नाम, भगवान की कथा, भगवान के संग, भगवान की सेवा में स्वाद उत्पन्न होगा, रुचि उत्पन्न। अभी रुचि नहीं है, अभी सिनेमा में रुचि है, अभी गर्लफ्रेंड में बॉयफ्रेंड में रुचि है, अभी स्पोर्ट्स में रुचि है, अभी थोड़ा नॉनवेज खाने में रुचि है। तो ये भक्ति में जो जितने भी पाप कार्य है या मैटेरियलिस्टिक एक्टिविटी है उसमें रुचि है, भगवान के प्रति, भगवान के भक्तों के प्रति, भगवान के कथा, भगवान के धाम में रुचि नहीं है। तो ये हमारे क्या बोलते हैं, बद्ध अवस्था का लक्षण है। तो जो भक्ति में, भगवान के भक्ति में आके बढ़ रहा है, स्वाभाविक रूप से उनको भगवान के कथा, भगवान के नाम, भगवान के भक्तों की संग, भगवान की सेवा, भगवान के धाम, भगवान के विग्रह, इसके प्रति आकर्षण बढ़ेगा। उनके हृदय शुद्ध होगा, शुद्ध वस्तु के प्रति, भगवान के इस चीजों के प्रति उनको रुचि, आकर्षण बढ़ेगा। तो भजन क्रिया अच्छे से करने के द्वारा तो स्वाद उत्पन्न होगा, और जितना स्वाद उत्पन्न होगा उतना भक्ति में स्टेडीनेस आ जाएगा। जितना उनको टेस्ट मिलेगा, उतना क्या खाना चाहेगा, उतना ही खाना चाहेगा। जब तक टेस्ट नहीं मिला तब तक उनको बहुत श्रद्धा के साथ उसको प्रैक्टिस करते जाना चाहिए। और फिर क्या होगा, तद्गद मूलहंती मतलब अनर्थ के मूल जड़ से नाश हो जाएगा। जितना स्वाद उत्पन्न होगा तो उतना अनर्थ नष्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार भजन क्रिया अच्छे से करने से अनर्थ चला जाएगा, और अनर्थ चला जाएगा तो क्या होगा, निष्ठा प्राप्त होगा, स्टेडीनेस प्राप्त होगा, और फिर स्टेडीनेस से क्या होगा, रुचि उत्पन्न होगा। इस प्रकार 7 नंबर श्लोक रुचि के बारे में बताते हैं, और फिर 8 नंबर श्लोक आसक्ति। तो जिस प्रकार उदाहरण दिया गया, जैसे कोई व्यक्ति चाय पीता है, तो शुरुआत में उनको नशा उतना स्ट्रांग नहीं रहता है, लेकिन धीरे धीरे पीते पीते क्या होता है, उसके प्रति आसक्ति हो जाता है। किसी को चाय, किसी का दारू, अलग अलग प्रकार के, किसी को मोबाइल फोन में देखते देखते क्या होता है, उसमें अटैच हो जाता है और उसको छोड़ नहीं पाता है। थोड़ी देर के बाद मोबाइल खोल लेते, थोड़ी देर के बाद व्हाट्सएप खोल लेते, थोड़ी देर बाद फेसबुक खोल लेते, थोड़ी देर के बाद 10 मिनट, किसी का सिगरेट का आदत है,
तो आसक्ति जब होता है छोड़ नहीं पाता। उसी प्रकार जब भक्ति में किसी को रुचि डेवलप हो जाता है, हाँ, भगवान के प्रति, भगवान के कथा के प्रति, तो छोड़ नहीं पाता है। भगवान के नाम हमेशा जप करते रहते हैं, भगवान के कथा श्रवण करते रहते हैं, भगवान के दिव्य लीलाओं के बारे में, भगवान के दिव्य गुणावली के बारे में, भगवान के सौंदर्य के बारे में स्मरण करते रहते हैं। तो इस प्रकार आसक्ति, भगवान के नाम, तो 8 नंबर श्लोक जो है, भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, इसके बारे में आसक्ति, जो भगवान हमारे जीवन के परम लक्ष्य है, जो सारे शिक्षा, जो वेद भागवत की शिक्षा है, भगवान को प्राप्त करना चाहिए, उस भगवान के प्रति आसक्ति, भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला जो भगवान से अभिन्न है, उसके प्रति आसक्ति डेवलप होता है। और फिर चरम अवस्था में 9, 10, 11 नंबर श्लोक में बताया जा रहा है किस प्रकार भाव, भगवान के प्रति, जो प्रेममयी भाव, अष्ट सात्विकी भाव, और भाव के चरम स्तर जो है प्रेम, भगवान के प्रति जो प्रेम, जिस अवस्था में भक्ति के समुद्र में एक व्यक्ति डूब जाते हैं, भगवान के प्रति जो प्रेम है, तो वो प्रेम, प्रेम भक्त को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार 1 नंबर से 7 नंबर, 1 नंबर से लेके 3 नंबर श्लोक श्रद्धा के बारे में, फिर श्रद्धा होता है तो साधु संग, साधु संग के बारे में 3 से 4, 5, 6 साधु संग, फिर 7 नंबर श्लोक जो है भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, और फिर 8 नंबर श्लोक आसक्ति, और 9, 10, 11 प्रेम, भाव और प्रेम। और प्रेम में, प्रेमी भक्तों में सर्वश्रेष्ठ है गोपिया। ब्रज के भक्त लोग सर्वश्रेष्ठ हैं, और ब्रज के भक्तों में सर्वश्रेष्ठ है गोपिया, और गोपियों में सर्वश्रेष्ठ हैं श्रीमती राधा रानी। तो राधा रानी सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। और इस प्रकार ये जो 9 से लेके 11 नंबर श्लोक में, जो ब्रजवासी और ब्रज के सर्वश्रेष्ठ भक्त गोपिया, गोपियों में सर्वश्रेष्ठ राधा रानी, इसके बारे में वर्णन आता है, उनके भक्ति के बारे में वर्णन आता है। और श्री कृष्ण, श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तो राधा रानी के भाव लेके आए हैं, राधा रानी के भाव लेके आए हैं, और वो भाव चैतन्य महाप्रभु देने के लिए आए हैं। जो ब्रज के सर्वश्रेष्ठ भक्ति है, कृष्ण के प्रति जो सर्वोत्तम भक्ति है, चैतन्य महाप्रभु हमें सिखाने के लिए आए हैं। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमो। तो नमो महावदन्नाय, चैतन्य महावदन्य है, तो महावदन्य चैतन्य महाप्रभु वो आए हैं किस लिए? कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्ण प्रेम का वितरण करने के लिए। तो कृष्ण प्रेम वितरण करने के लिए तो कृष्ण प्रेम जब वितरण करे तो सर्वोत्तम प्रेम वो वितरण कर रहे हैं। तो सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं ब्रजवासी, ब्रज गोपियां, जो कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं। तो उनकी भक्ति चैतन्य महाप्रभु बिना कोई योग्यता से सबको वितरण कर रहे हैं। तो इस प्रकार उपदेशामृत जो ग्रंथ हैं ये हमें सूत्र बता रहे हैं किस प्रकार आप श्रद्धा से प्रेम तक पहुंच सकते हैं। भागवत गीता बताते हैं किस प्रकार कृष्ण को प्राप्त करना ही जीवन का लक्ष्य है, और कृष्ण को प्राप्त करने के लिए हमें भक्ति या प्रेम चाहिए। और उपदेशामृत ग्रंथ क्या बता रहे हैं कि उस प्रेम प्राप्त करने की सूत्र क्या है, समझ में आ रहा है? जैसे आपको मायापुर जाना है, और उपदेशामृत ग्रंथ बताते हैं कि मायापुर जाने के रास्ता क्या है, कौन से रास्ता में जाना पड़ेगा, आगे जाएंगे तो कौन सा जगह आएगा, उसके आगे जाएंगे तो कौन सा जगह आएगा, कौन सा माइलस्टोन आएगा। आपको समझ में आ गया, नहीं मैं इतना रास्ता तय कर चुका हूँ, आपको पता चलेगा इतना रास्ता तय कर चुका हूँ। तो इस प्रकार भक्ति रसामृत सिंधु जो उपदेशामृत ग्रंथ प्रैक्टिकल गाइडलाइन, रोड मैप, हाउ टू रीच कृष्णा, how to develop prema. So is it not very important book for us? ये क्या बहुत महत्वपूर्ण किताब नहीं है हम सभी के लिए? Very important book.
तो मैं देख रहा हूँ कुछ लोग इधर निकल गए हैं। तो अक्षय प्रभु आप हैं इधर? नहीं है। ओके, जो अटेंडेंस इंचार्ज हैं, अटेंडेंस इंचार्ज से रिक्वेस्ट है आप चेक करिएगा who are the devotees are not present in the full class, and we will take our second attendance लिया जाएगा 9 बजे। तो तब चेक किया जाएगा कौन से भक्त प्रेजेंट है, कौन से भक्त प्रेजेंट नहीं है। ओके, तो इस प्रकार ये उपदेशामृत का ओवरव्यू है। तो अभी उपदेशामृत में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ब्रह्मांड भ्रमित को न भाग्यवान जी गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता। तो कोई भाग्यवान जीव को इस भक्ति लता बीज प्राप्त होता है। और भक्ति लता बीज में आप जब जल देंगे, सिंचन करेंगे, बीज को सिंचन करेंगे पानी से, तो क्या वो लता का वृद्धि होगा। और वृद्धि होके क्या होगा ना, भगवान के धाम जाके भगवान के चरण कमलों में आश्रय लेंगे और फूल फल प्रदान करेंगे। तो ये भक्ति लता का ग्रोथ है। तो भक्ति को लता के साथ तुलना किया गया है। अभी ये उपदेशामृत ग्रंथ बताते हैं इस प्रकार आपको जो भक्ति प्राप्त होता है, गुरु और कृष्ण की कृपा से जो भक्ति प्राप्त हुआ है, आप लोग भक्ति जीवन में आए हैं, उस भक्ति का ग्रोथ कैसे होगा। उस भक्ति को ग्रोथ करना है तो उसको कैसे करना है, तो उसके बारे में बता रहा है ये उपदेशामृत ग्रंथ। तो क्लियर हुआ? इतना तक क्लियर हुआ आप सबको? नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। यस प्रभु जी। अभी तक जो चर्चा किया है ये क्लियर हुआ आप लोगों को? एनीबॉडी समझ में नहीं आया, कठिन लग रहा है? आगे चलिए, मैंने सब बोल दिया है। चलिए आगे चलिए। हाँ, नहीं, पीछे रहिए, पीछे। हाँ, तो अभी ओके, आगे चलिए। ओके, तो अभी हम लोग प्रीफेस भक्ति रस लेक्चर ऑफ इंस्ट्रक्शन में प्रीफेस है ना। तो लेक्चर ऑफ इंस्ट्रक्शन का पहला श्लोक शुरू होने से पहले उपदेशामृत उपदेश के जो अमृत है उसका शुरुआत होने से पहले फुल स्लाइड दिखाइए। तो उसका प्रीफेस है। तो प्रीफेस में देखिए और एक होगा शायद। तो प्रीफेस में बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज प्रभुपाद जी लिखे हैं। ओके, ठीक है। तो प्रभुपाद जी बहुत सारा चीज कवर किया है प्रीफेस में। तो शुरुआत में प्रभुपाद जी शुरू करते हैं कि किस प्रकार टू रीच परफेक्शन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस one must follow the instruction of 6 Goswami of Vrindavan by controlling mind and senses as instructed by Srila Rupa Goswami in Upadeshamrita. The goal of Krishna consciousness and the means of attaining it. तो कृष्ण भक्ति का लक्ष्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उसको प्राप्त करना, वही कृष्ण भक्ति का मूल उद्देश्य है। अभी उस कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए हमें अपने मन और इंद्रियों को संयम करना चाहिए। अगर हम लोग मन और इंद्रियों को संयम नहीं करेंगे तो
पूर्ण कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। कृष्ण भक्ति जो है ये आत्मा की स्वाभाविक वृत्ति है, कृष्ण के प्रति स्वाभाविक वृत्ति है। तो हमारे मन और इंद्रियों का भी स्वाभाविक वृत्ति है कृष्ण की सेवा करे, कृष्ण का स्मरण करे, कृष्ण की गुणगान करे, कृष्ण की कथा श्रवण करे और अलग अलग प्रकार से कृष्ण की सेवा में नियुक्त रहेगी। लेकिन बद्ध अवस्था में आत्मा अपने इंद्रियों की सेवा करना चाह रहा है। हम लोग अभी बद्ध अवस्था में कृष्ण की दास से इंद्रिय की दास बन गए हैं, अर्थात कृष्ण की सेवक से वो दास इंद्रियों की सेवक बन गए हैं। तो हम लोग हमारे इंद्रियों को संतुष्ट करना चाह रहे हैं। अभी इंद्रियों की संतुष्ट अगर हम लोग करेंगे तो कृष्ण की दास बनना संभव है क्या? संभव है? संभव नहीं है। जैसे आपने आग जलाया है, तो आपने आग जलाया है और दूसरी तरफ से आप क्या कर रहे हैं? आग में पानी डाल रहे हैं। तो फिर क्या होगा? आग जलेगा? क्या होगा? उस समय के बाद क्या होगा? आग बुझ जाएगा। तो ये जो पानी देना और आग जलाना, ये दोनों ऐसा एक्टिविटी है कि एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर सकता है, एक दूसरे को डिलीट कर सकता है। तो आग जलाने से सारा पानी खत्म हो जाएगा और पानी देने से आग खत्म हो जाएगा। उसी प्रकार कृष्ण भक्ति हमारे हृदय के सारे अनर्थ, सारे पाप को नष्ट कर सकता है। और दूसरे ओर सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय की सेवा, इंद्रिय भोगों के प्रति आसक्ति हमारे कृष्ण भक्ति को ढक सकता है, कृष्ण भक्ति को खत्म कर सकता है। तो इसलिए रूप गोस्वामी पाद शुरुआत में कह रहे हैं, अगर हम लोग कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इंद्रिय की दासत्व से कृष्ण की दास बनना चाहिए, इंद्रिय और मन को नियंत्रण करना चाहिए। तो ये इससे उपदेशामृत का शुरुआत होता है। तो एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक स्टोरी कहते हैं, आगे चलिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक स्टोरी कहते हैं, उसमें कहते हैं कि एक बार एक बारात जा रहा था, एक बारात जा रहा था, आपने बरजात्री, बंगाली में बरजात्री बोलते हैं, तो बरजात्री जा रहा था, क्या बोलते हैं, बहू के क्या बोलते हैं, शादी में जा रहा था बरजात्री। तो उसके लिए वो लोग एक नाव में चढ़ गए, नदी के उस पार वो लड़की का घर है। तो बोट चल रहा है, सारा रात बोट चला और सुबह हो गया अगला दिन, देखा कि बोट उधर ही पड़ा हुआ है, बोट 1 इंच भी आगे नहीं गया। तो सब लोग आश्चर्यचकित, क्या हुआ? शादी का मुहूर्त चला गया, क्या हुआ, क्यों हम लोग आगे नहीं गया? तो सब लोग एकदम हल्ला मच गया। अरे शादी बंद हो गया, मुहूर्त चला गया। तो वो लोग पूछने लगे ड्राइवर को, अरे गाड़ी क्यों नहीं गया, बोट आगे नहीं क्यों गया? तो ड्राइवर बोले मेरे को पता नहीं। फिर सब लोग ढूंढ बात करने लगे, डिस्कस करने लगे, और फिर बाद में देखा कि उन्होंने जो एंकर था, बोट का जो एंकर है उसको उठाया नहीं। बोट का जो एंकर है वो जमीन में ही लगा हुआ है, इसलिए बोट 1 इंच भी आगे मूव नहीं किया। उसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो इंद्रिय तृप्ति के जो एंकर है उसको निकालना पड़ेगा।
अगर हम लोग शास्त्र के विधि विधानों को तोड़ते रहेंगे और जो हमारे बैड हैबिट्स है, विशेष करके मीट ईटिंग, गैम्बलिंग, इलिसिट सेक्स, इंटॉक्सिकेशन, जो 4 प्रकार के जो पाप है, आमिष आहार, नेशा, अवैध संग और दूत क्रिया, जुआ खेला, तो ये 4 प्रकार के जो पाप कर्म अगर हम लोग इसको नहीं छोड़ेंगे तो भक्ति के मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए भक्ति के शुरुआत में मन और इंद्रियों को नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। और प्रभुपाद जी बोलते हैं भक्ति उससे शुरू होता है, भक्ति उससे शुरू होता है। हालांकि भक्ति मतलब ये नहीं कि इंद्रियों को ही संयम करना, इंद्रियों का संयम करना भक्ति नहीं है, लेकिन भक्ति में आगे बढ़ने के लिए इंद्रिय संयम करना जरूरत है और इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना जरूरत है। तो उपदेशामृत के पहले श्लोक में रूप गोस्वामी पाद वही बताते, बाच बेगम, मनस क्रोध बेगम, जीवा बेगम, उदर पुस्त बेगम, एतान वेगान जो विषय तो धीरो, सर्वाम अपिमाम जो पृथ्वींसो शिष्यात्। तो वही व्यक्ति पूरे विश्व में शिष्य ग्रहण कर सकता है, वही व्यक्ति पूरे पृथ्वी में भगवान की दास बन सकता है, जो ये 6 प्रकार के जो इंद्रिय है, वाक्य का वेग, मन की वेग, क्रोध की वेग, जीवा की वेग, उदर की वेग, उपस्थ के वेग, ये 6 प्रकार के वेगों को दमन किया है। तो इसलिए रूप गोस्वामी पाद उपदेशामृत के शुरुआत में मन और इंद्रियों को दमन करने के बारे में बताते हैं। अगर उसको हम लोग नियंत्रण करते हैं और भगवान की सेवा में लगाते हैं, तभी क्या होगा, हमारी श्रद्धा जो है, भगवान के प्रति श्रद्धा है, वो स्ट्रांग होगा। भगवान के प्रति जो श्रद्धा है वो दृढ़ होगा। जैसे केला गाछ होता है, केला गाछ क्या होता है, तुरंत तूफान आएगा गिर जाएगा, लेकिन बट वृक्ष जो पीपल का पेड़ होता है, कितने भी तूफान आएगा नहीं गिरेगा। उसी प्रकार जब हम लोग श्रद्धा से ये सारे जो नियमों का पालन करेंगे और भक्तों के संग में भगवान की भक्ति भजन क्रिया करेंगे तो हमारी श्रद्धा सुदृढ़ होगा। तो पिछले स्लाइड में चलिए। तो प्रीफेस में रूप गोस्वामी पाद शुरुआत में ये कहते हैं, श्रील प्रभुपाद रूप गोस्वामी पाद क्या कह रहे हैं उसके बारे में वर्णन किया है। इस प्रकार मन और इंद्रियों को भगवान के दास बनने के लिए, भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए हमें पहले मन और इंद्रियों को संयम करना जरूरत है, क्योंकि आध्यात्मिक प्रगति में मन और इंद्रियों का बहुत विशेष रोल है। तो इज इट क्लियर? जो हम लोग चर्चा किया आप लोगों को समझ में आया? यस प्रभु जी। बाकी लोग? यस प्रभु। हरि बोल प्रभु, हरि बोल। तरुण प्रभु, वरुण प्रभु, शुभजीत प्रभु, प्रणय प्रभु, प्रलय प्रभु, पार्थ प्रभु, यस प्रभु, यस प्रभु, हरि बोल। दीपेंद्र प्रभु, आशीष प्रभु, अमित प्रभु, आदित्य प्रभु, समझ में आ रहे? अभिषेक, हरि बोल प्रभु। प्रभु थोड़ा थोड़ा सही में आ रहा है। थोड़ा अच्छा, थोड़ा नए हैं, थोड़ा आपको कठिन लगेगा, लेकिन रिकॉर्डिंग रहेगा। समय तो बहुत स्लो बता रहा हूँ, बहुत तोड़ के बता रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आए, नहीं तो एक और बहुत शॉर्ट में बोला जा सकता है। तो इस प्रीफेस के शुरुआत में श्रील प्रभुपाद इस किताब लिखने से पहले श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं प्रीफेस में कि जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है ये रूप गोस्वामी पाद के दिव्य तत्वावधान में चल रहा है। प्रभुपाद बता रहे कि ये जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है रूप गोस्वामी पाद के दिव्य तत्वावधान में चल रहा है। और श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि किस प्रकार ये जो रूप गोस्वामी पाद है ये चैतन्य महाप्रभु के पार्षद है। विशेष करके जो 6 गोस्वामी है, 6 गोस्वामी, जो वृंदावन के 6 गोस्वामी है, ये चैतन्य महाप्रभु के
डायरेक्ट डिसाइपल हैं। तो हम लोग चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं और चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी होने के कारण हम लोग गोस्वामियों के अनुयायी है। और गोस्वामियों में सबसे प्रधान है रूप गोस्वामी। और हमारे जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है ये रूप गोस्वामी पाद के दिव्य तत्वावधान में चल रहा है, उनके गाइडेंस में चल रहा है। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी बोलना चाह रहे हैं कि हम लोग रूप गोस्वामी पाद के गाइडेंस में है। और इस प्रकार श्रील प्रभुपाद उनके साथ पूर्वतन आचार्यों के जो संबंध है, घनिष्ठ संबंध है, कनेक्शन है, वो व्यक्त किया है। किस प्रकार प्रभुपाद पूर्वतन आचार्य जो है चैतन्य महाप्रभु पार्षदगण के साथ बहुत हृदय से जुड़े हुए हैं, उनके शिक्षा का अनुगमन कर रहे हैं, ये बता रहे हैं। एंड दिस शोज श्रील प्रभुपाद ऑथेंटिसिटी, श्रील प्रभुपाद जी के प्रामाणिकता, किस प्रकार पूर्वतन आचार्यों की चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा को एज इट इज हम लोगों को दिए हैं। और इसीलिए मूवमेंट सक्सेसफुल है, इसीलिए मूवमेंट सक्सेसफुल है क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी ने पूर्वतन आचार्यों की शिक्षा को एज इट इज दिया है। क्योंकि पूर्वतन आचार्य लोग जो है भगवान की भेजा हुआ पार्षद है, भगवान ने खुद भेजा है। और इसलिए पूर्वतन आचार्यों के शिक्षा में शक्ति है। पूर्वतन आचार्य लोग भगवान के प्रतिनिधि हैं और इसलिए भगवान के मिशन को सफल करने के लिए आया है। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम जन भूतले, चैतन्य महाप्रभु के जो मिशन है वो स्थापन करने के लिए आए हैं इस पृथ्वी में। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी के लॉयलिटी, श्रील प्रभुपाद जी के शरणागति, इससे प्रमाण होता है किस प्रकार वो रूप गोस्वामी और पूर्वतन आचार्यों की सेवक है। और श्रील प्रभुपाद जी अपना दैन्यता, अपना ह्यूमिलिटी एक्सप्रेस कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद देखिए, श्रील प्रभुपाद ये जो मूवमेंट है अकेले खड़ा किया है। उन्होंने अपने 70 साल की उम्र में विदेश गए थे, जिस समय लोग सोए हुए रहते हैं। श्रील प्रभुपाद वृंदावन में थे और वृंदावन छोड़ के अमेरिका गए हैं कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए। उस बुढ़ापा में कौन करेगा? मेरे को अभी 40 साल के आसपास उम्र है और मेरे को ये बैक पेन का प्रॉब्लम है, ये पेट का दर्द है, और अलग अलग प्रॉब्लम है और लगता है कि सोया रहूं। बहुत बार ऐसा लगता है कि सोया रहूं। 40 साल में ये अवस्था है। और प्रभुपाद जी का उम्र था कितना? 70 साल। और जाने के समय 2 बार हार्ट अटैक हुआ है। और ऐसे बूढ़ा व्यक्ति 12 साल में 14 बार पृथ्वी का परिक्रमा किया है। 3 रात एक करके रात को 2-3 घंटा सो के किताब लिखा है। हजार किलोमीटर ट्रैवल किया है लोगों के पास पहुंचने के लिए। किताबों का वितरण किया है लोगों को भक्ति में लाने के लिए। हजारों शिष्य ग्रहण किए हैं लोगों को पाप से बचाने के लिए। मंदिर का निर्माण किया है, शिष्यों को ट्रेनिंग दिया है। कौन ऐसे करेगा? तो प्रभुपाद जी अकेला किए हैं। और केवल अकेला नहीं, उन्होंने इतना सारा चीज किया है भगवान चैतन्य महाप्रभु की इच्छा और उनके गुरु को संतुष्ट करने के लिए। और इतना सारा चीज करने के बाद प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं कि जो अंतरजातीय कृष्ण भावनामृत आंदोलन चल रहा है ये श्रील रूप गोस्वामी पाद के दिव्य तत्वावधान में। प्रभुपाद जी नहीं बोले कि मैंने किया है, मेरे लिए सोसाइटी बना है, मेरी इच्छा से सोसाइटी चल रहा है, मेरे अनुसार मैं अगर नहीं रहूंगा सोसाइटी नहीं चलेगा। Prabhupada did not say like this. And this shows how Prabhupada is so humble. Prabhupada कितना विनयी है। ये भक्त की लक्षण है। तो इसलिए प्रभुपाद के भाव, प्रभुपाद जी के सेवा अगर हम लोग नहीं समझेंगे तो ये शिक्षा हमें नहीं समझ में आएगा, केवल इंटेलेक्चुअली ऊपर से चला जाएगा। आपको लगेगा मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ,
तोलामाला कर रहा हूं। तो इसलिए पूर्वतन आचार्यों की महानता श्रील प्रभुपाद जी व्यक्त किया है उनके किताबों के द्वारा, उनके सेवा के द्वारा वो व्यक्त किया है। तो आगे चलते हैं। तो जो रूप गोस्वामी पाद है उनके बारे में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु गोस्वामियों को मुख्य 4 कार्य दिए थे, 4 चीज करने के लिए बोले थे। तो वो है चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी पाद को और गोस्वामियों को कहे थे कि आप महिमा का स्थापन करने के लिए मंदिर का स्थापन करो, या विग्रह का स्थापन करो। फिर भगवान के जो लीला स्थली है, विशेष करके वृंदावन धाम के जो भगवान के दिव्य लीला स्थली है, उसको डिस्कवर करो, उसका आविष्कार करो। और फिर अलग अलग शास्त्रों का अध्ययन करो। नाना शास्त्र विचारो नई को निपुणो सद्धर्म संस्थापको। और शास्त्र अध्ययन करके भक्ति धर्म का स्थापना करो। शुद्ध भक्ति जो है सद्धर्म संस्थापको, सद्धर्म की स्थापना करो। और फिर चौथा है कि शुद्ध भक्ति का अनशुद्ध भक्ति कैसे किया जाते हैं उसका एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करो। शुद्ध भक्ति कैसे किया जा सकता है अपने जीवन में पालन करके एक एग्जाम्पल सेट करो। ये चैतन्य महाप्रभु 4 आदेश गोस्वामियों को दिए थे और गोस्वामी लोग अपने जीवन से उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का आदेशों का पालन किए। और वृंदावन स्थान में वृंदावन की लीला स्थली का आविष्कार किए, भगवान के मंदिर बनाए, राधा दामोदर, राधा मदन मोहन, राधा गोविंद जी, अलग अलग मुख्य 7 मंदिर हैं, और विग्रह का स्थापन किया। और फिर सारे शास्त्रों अध्ययन करके उसका सार दिया। भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत, विधक्त माधव, ललित माधव, हरि भक्ति विलास, ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण किताब चैतन्य महाप्रभु के आदेश से उन्होंने रचना करके भक्ति धर्मों का स्थापना किया। और फिर खुद अपने जीवन में आचरण करके संख्या पूर्वक नाम गान नति भी कालावशानी कृतो निद्राहार विहार कादि विजितो चत्यंत दिनौ चजो। तो गोस्वामीगण निद्राहार को विजय प्राप्त किए थे। इस प्रकार न संख्या पूर्वक नाम गान नति थी। संख्या पूर्वक नाम गान, अलग अलग भगवान के भागवत गीता, भागवत के श्लोक, अलग अलग भजन उसको गान करते थे। और नाम गान नति भी प्रणाम निवेदन करते थे भगवान के विग्रह को, वैष्णव को, और भगवान के लीला स्थलियों को प्रणाम करते थे। और इस प्रकार भक्ति का अनुशीलन करके भक्ति में संपूर्ण रूप से नियुक्त रह के वो लोग निद्रा आहार को विजय प्राप्त किए थे। जिस प्रकार रूप गोस्वामी पाद पहले श्लोक में कह रहे हैं कि हमारे मन और इंद्रियों को संयम करना चाहिए, निद्रा आहार पे विजय प्राप्त करना चाहिए। और इस प्रकार गो दास से गोस्वामी बनना चाहिए। गो मतलब इंद्रिय, तो गो इंद्रिय की दास से इंद्र के स्वामी बनना चाहिए, इंद्र के स्वामी बनना चाहिए। तो तभी हम लोग भक्ति के चरम स्तर को प्राप्त करेंगे, भक्ति के चरम स्तर को प्राप्त करेंगे। तो सुन के आपको डर लग सकता है, तो रखिए इंद्र के दासत्व को छोड़ना पड़ेगा, इंद्र तृप्ति छोड़ना पड़ेगा। लेकिन आप सोच लीजिएगा इंद्र तृप्ति नहीं छोड़ेंगे, मतलब विशेष करके जो शास्त्र पाप कर रहे हैं उसको नहीं छोड़ेंगे, या
अलग अलग प्रकार के जो भोग है जो हमें भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने नहीं देता, उसको अगर कम नहीं करेंगे तो भक्ति के मार्ग में कैसे आगे बढ़ेंगे? अग्नि में अगर पानी ढालेंगे तो कैसे अग्नि प्रज्वलित रहेगा? हमारे हृदय में जितने भी अनर्थ है कैसे जल में भस्म हो जाएगा? तो इसलिए भक्ति के मार्ग का जो प्रगति है ये प्रैक्टिशनर के, साधक के सीरियसनेस के ऊपर डिपेंड करता है, तो कितना सीरियस है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। अगर वो भक्ति में सीरियस नहीं है तो शुद्ध भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो चैतन्य महाप्रभु का जो मिशन है, चैतन्य महाप्रभु का मिशन है टू अंडरस्टैंड द साइंस ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड कृष्ण कॉन्शियसनेस। मोस्ट एक्सॉल्टेड ऑफ ऑल एक्टिविटी ऑफ कृष्णा आर हिज पास टाइम विद द गोपीज। तो कृष्ण के जो सर्वोत्तम लीला है, कृष्ण की जो सर्वोत्तम लीला है वो वृंदावन की लीला है, और वृंदावन की लीला में सर्वोत्तम लीला है ब्रज गोपियों के साथ जो कृष्ण की प्रेममयी संबंध है। तो सर्वश्रेष्ठ लीला है जो साधारण भक्त कभी उसको मिसअंडरस्टैंड करते हैं, उसको समझ नहीं पाते हैं। लेकिन कृष्ण के सर्वोत्तम भक्त हैं, कृष्ण के सर्वोत्तम धाम है वृंदावन, और वृंदावन के सर्वोत्तम भक्त हैं गोपिया। तो श्री चैतन्य महाप्रभु appear in the mood of Srimati Radharani, the best of the gopis, also help to understand the transcendental loving affair of Radha Krishna। तो इसके प्रीफेस में आप लोग पढ़िएगा, उधर कहा गया है रूप रघुनाथो पदे হইবে আকুতি কবে হাম পুছব সে जुगलो पीरीति। तो जो राधा कृष्ण की जो दिव्य प्रेममयी लीला है उसको अगर समझना है तो रूपो रघुनाथ पदे होइबे आकुति, रूपो रघुनाथ के चरणों में हमें आश्रय लेना पड़ेगा। और रूप रघुनाथ पौधे कैसे आश्रय लेंगे? रूप रघुनाथ के चरणों में कैसे आश्रय लेंगे? अगर हम लोग इस उपदेशामृत ग्रंथ का प्रैक्टिस करते हैं, इस उपदेशामृत ग्रंथ का अगर हम लोग अध्ययन करते हैं और उसका अनुशीलन करने की प्रयास करते हैं, तभी रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त होगा। बहुत बार हम लोग श्रीमद् भागवतम का श्रवण किए हैं, राधा कृष्ण की लीला का श्रवण किए हैं, चैतन्य महाप्रभु की लीला का श्रवण किए हैं, चैतन्य महाप्रभु जो दिव्य प्रेम और भाव व्यक्त किए हैं उसके बारे में श्रवण किए हैं। लेकिन इसको श्रवण करने से हमें प्राप्त नहीं हो जाएगा। हम लोग बहुत बार शास्त्र में शुद्ध भक्ति के बारे में श्रवण किए, शुद्ध भक्ति के भाव के बारे में श्रवण किए हैं, और भगवान के अलग अलग भक्त लोग शुद्ध भक्ति के भाव को प्रकट कर रहे हैं, जैसे प्रहलाद महाराज, चैतन्य महाप्रभु, नारद मुनि, ऐसे गोपियां भगवान के प्रति प्रेम का व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन उस प्रेम के बारे में केवल सुनने से ही प्राप्त नहीं हो जाएगा, और इसीलिए बहुत सारे ग्रंथ हैं जो भगवान की लीला के बारे में वर्णन कर रहे हैं। जैसे विशेष करके चैतन्य चरितामृत भगवान के प्रेममय लीला के बारे में वर्णन कर रहे हैं, जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखा है। श्रीमद् भागवतम व्यासदेव जी ने लिखा है, इसमें भगवान के प्रति प्रेममयी भाव को वर्णन कर रहे हैं, भगवान के प्रेम के बारे में वर्णन कर रहे हैं। लेकिन उसको प्राप्त कैसे होगा? तो उसको प्राप्त करने की विधि रूप गोस्वामी पाद, सर्वश्रेष्ठ भक्त, ब्रज के भक्ति प्राप्त करने की विधि रूप गोस्वामी पाद डायरेक्टली भक्ति रसामृत सिंधु और इस उपदेशामृत ग्रंथ में लिखा है। इस उपदेशामृत ग्रंथ में आपको लीला नहीं मिलेगा, लेकिन उस लीला में प्रवेश करने की सूत्र बताते हैं। कृष्ण की लीला में प्रवेश करने की, गोपियों के कृपा प्राप्त करने की, गोपियों के सेवक बनने की, कृष्ण की संग प्राप्त करने की सूत्र, कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ भक्त होने की सूत्र रूप गोस्वामी पाद बता रहे हैं। तो इसलिए रूप गोस्वामी पाद की कृपा के बिना, रूप छाय गोस्वामी की कृपा के बिना हम लोग कृष्ण प्रेम या ब्रज गोपियों के जो कृपा या राधा कृष्ण की लीला को हम लोग समझ नहीं पाएंगे।
तो हमारे उद्देश्य है कृष्ण प्रेम, और कृष्ण प्रेम में सर्वोत्तम प्रेम है गोपियों की प्रेम। और चैतन्य महाप्रभु देने के लिए आए हैं, और वो देने की तरीका वो रूप गोस्वामी पाद को बताए। रूप गोस्वामी पाद उपदेशामृत ग्रंथ में लिखे हैं। तो इसलिए अगर ब्रज गोपियों की ब्रज के भक्ति को समझना है तो रूप गोस्वामी पाद के उपदेशामृत ग्रंथ का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और उसके शुरुआत में रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि अगर हम लोग कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, कृष्ण के दास बनना है, तो इंद्रिय के दास से हमें मुक्त होना पड़ेगा। इंद्र की दासत्व छोड़ के कृष्ण की दास बनने की प्रयास करना पड़ेगा। कृष्ण की सेवा में हमारे मन और इंद्रियों को नियुक्त करना पड़ेगा। तो इस प्रकार रूप गोस्वामी पाद वर्णन कर रहे हैं, और प्रभुपाद जी प्रीफेस में लिख रहे हैं। आगे चलते हैं। तो प्रीफेस में आगे चलते हैं। तो प्रीफेस में श्रील प्रभुपाद और 2-3 इंपॉर्टेंट चीज बोल रहे हैं। तो आगे चलिए। मैं सब बोला है ग्लोरीज ऑफ रूप गोस्वामी पाद, हालांकि मैंने बहुत छोटा करके बोला है। आगे चलिए। हाँ, तो श्रील प्रभुपाद इधर बताते हैं, प्रीफेस में बताते हैं एडवांसमेंट। अच्छा, कोई पढ़िए, मैं ये केवल पढ़ रहा हूँ, तो आप लोग पढ़ेंगे तो अच्छा। Yes, somebody read importance of attitude. Importance of attitude. Advancement in Krishna consciousness depends on the attitudes of the follower. Upadeshamrita Institute, the first instruction for the neophytes: follow these instructions very strictly, then it will be easier to make one's life successful. Okay. तो प्रभुपाद जी प्रीफेस में लिखते हैं कि the advancement in Krishna consciousness depends on the attitude of the followers. भक्ति का प्रगति निर्भर करते एटीट्यूड के ऊपर। आज के दुनिया में जितने भी कंपनी चल रहा है, वो लोग हमेशा एटीट्यूड के ऊपर बोलते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड। करेक्ट। बहुत सारा सेमिनार्स होता है पॉजिटिव एटीट्यूड। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव आउटलुक, इसके बारे में चर्चा होता है। तो नाउ इतने सारे कंपनी में जो पॉजिटिव एटीट्यूड बारे में चर्चा होता है, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस, बट ऑल देयर प्रोपेगेंडा ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड फॉर किसके लिए? ऑल द प्रोपेगेंडा ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड फॉर व्हाट? मोर वर्किंग और सेंस ग्रेटिफिकेशन। करेक्ट। तो अभी प्रभुपाद जी इधर पॉजिटिव एटीट्यूड किसके लिए बोल रहे हैं? व्हाट इज द पॉजिटिव एटीट्यूड? किसके बारे में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं? कोई बोल सकता है पॉजिटिव एटीट्यूड? कृष्ण प्रेम। हाँ, पॉजिटिव एटीट्यूड। ओके, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए क्या पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए? भक्ति में आगे बढ़। हाँ, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए क्या पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए? फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ आवर, मतलब ग्रेट डिवोटीज, जो ग्रेट डिवोटीज है उसका जो इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करना चाहिए, तभी भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तभी पॉजिटिव एटीट्यूड। इधर क्या बोल रहे हैं? ओके, ठीक है, हम लोग ओके, डायरेक्ट हम लोग बुक में चलते हैं।
तो थोड़ा सा नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन खोलेंगे क्या? नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, राहुल नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में चलो। नहीं इधर जाना है आपको, आपको क्या बोलते हैं, वेदावेस में, वेदावेस से नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन खोलना पड़ेगा। So we have 10 more minutes. तो प्रीफेस, तो प्रीफेस में नीचे चलिए। वेट, इधर से कोई पढ़िए, एडवांसमेंट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, दीपेंद्र को पढ़िए। Hare Krishna Prabhu. Advancement in Krishna consciousness depends on the attitude of the follower. A follower of the Krishna consciousness movement should become a perfect Goswami. Vaishnavas are generally known as Goswami. In Vrindavan, this is the title by which the director of each temple is known. One who wants to become a pure devotee, perfect devotee of Krishna, must become a Goswami. Go means the senses and Swami means the master. Unless one controls his senses and the mind, one cannot become a Goswami. To achieve the highest success in life by becoming a Goswami and then a pure devotee of the Lord, one must follow the instruction from a Updeshamrit, which have been given by Srila Rup Goswami. Srila Rup Goswami has given. ओके, तो नाउ आप लोग बोल सकते हैं, जो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि एडवांसमेंट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड ऑफ द फॉलोअर्स। तो प्रभुपाद किसके बारे में बोल रहे हैं? व्हाट प्रभुपाद लाइक टू मीन? बाहर में जो पॉजिटिव एटीट्यूड, व्हाट प्रभुपाद इज स्पीकिंग हियर अबाउट पॉजिटिव एटीट्यूड? प्रभुपाद पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में क्या बोलना चाह रहे हैं? बोल सकते हैं? Through patience, and belief. पेशेंस, एक भी शब्द नहीं आया पेशेंस। गोस्वामी, फ्रॉम गोदास टू गोस्वामी। ओके, मतलब क्या, थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। Controlling the senses. ओके, थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए, थोड़ा सा एक्सप्लेन इट, एलाबोरेट इट। হ্যালো, হরে কৃষ্ণ প্রভুজি। হ্যাঁ বলুন। আমি বলছি, আমরা যতক্ষণ আমাদের ইন্দ্রিয়কে কন্ট্রোল করব না ততক্ষণ আমরা গোদাস থাকবো, এবং যতক্ষণে আমরা ইন্দ্রিয়টাকে কন্ট্রোল করতে পারবো তখন আমরা গোস্বামী পদে পৌঁছতে পারবো। তার জন্য আমাদের সঠিক উপযুক্ত ভাবে ভক্তিতে এগানো দরকার, সবকিছু দেখে এবং লক্ষ্য করে সমস্ত পন্থা। তো এখানে যে এই যে অ্যাটিটিউডটা বলছে, the advancement in Krishna consciousness depend on the attitude of the followers, এটা মানে কি বোঝাতে চাইছে? এটা মানে কি বোঝাতে চাইছে? বোঝাতে চাইছে প্রভুপাদ, হ্যাঁ বলুন মাতাজি, বলুন কি বোঝাতে চাইছে? এখানে বোঝাতে চাইছে যে আমাদেরকে সঠিকভাবে নির্দিষ্টভাবে এগোতে গেলে, ইন্দ্রিয়গুলিকে কন্ট্রোলে আনতে গেলে আমাদেরকে এই সমস্ত জিনিসকে ভালো করে লক্ষ্য করতে হবে। ভক্তির যে জিনিসগুলো এখানে বোঝাতে চাইছে, এবং সেগুলোকে আমাদের গ্রহণ করে সেই পথে এগুলোকে প্র্যাকটিস রাখতে হবে, না হলে আমরা এগোতে পারবো না। ओके, धन्यवाद। और कोई बोलना चाहेंगे? हरे कृष्णा। और कोई बोलना चाहेंगे? Anybody else like to speak? बाकी भक्तों में कोई बोलना चाहेंगे? प्रतीक प्रभु, अभिषेक प्रभु, शुभजीत प्रभु, बाकी मिथुन, प्रलय प्रभु, वरुण प्रभु। ओके, थोड़ा सा ऊपर वाला परपोर्ट में चलिए, ऊपर वाला परपोर्ट में थोड़ा और आपको समझ में आएगा।
तो मैं पढ़ता हूँ. In the spiritual affair, one's first duty is to control mind and senses. Unless one control his mind and senses, one cannot make any advancement in spiritual life. Anyone within this material world is grossed in the mode of passion and ignorance. One must promote himself to the platform of goodness, Sattva-guna, by following the instruction of Rupa Goswami. And then everything concerning how to make further progress will be revealed to him. तो स्पिरिचुअल लाइफ, तो स्पिरिचुअल, तो अभी कोई बोल सकते हैं, द एडवांसमेंट ऑफ द स्पिरिचुअल लाइफ डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड ऑफ द डिवोटी, एटीट्यूड ऑफ द फॉलोअर. सो व्हाट इज दैट एटीट्यूड? प्रभुपाद this wanted to say. শতগুণী হতে হবে প্রভু, শতগুণী. ঠিক আছে, শতগুণী হতে হবে, কিন্তু তার জন্য কি করতে হবে? Control of mind and senses. তো তার একটা এবার অ্যাটিটিউডটা কি হবে তাহলে? Discipline. অ্যাটিটিউডটা কি হতে হবে? एटीट्यूड की होते हैं, क्या होना पड़ेगा एटीट्यूड? हाँ, कोई बोल सकता है एटीट्यूड? Submissive attitude to. एटीट्यूड होना चाहिए. वन हैज टू बी वेरी सीरियस टू कंट्रोल हिज माइंड एंड सेंसेस. One has to be very serious to control his mind and senses, because unless one control his mind and senses, one cannot make any advancement in spiritual life. तो स्पिरिचुअल लाइफ शुरू होता है मन और इंद्रियों को संयम करने के द्वारा. और मन और इंद्रिय संयम किस लिए करते? क्योंकि मन और इंद्रियां हमारे इस भौतिक जगत में बांध के रखा है. हम लोग इस भौतिक जगत में किस लिए हैं? ना इंद्रिय भोग करने की प्रयास कर रहे हैं. रजो और तमोगुण के कारण काम, क्रोध, ये सभी हम लोग इस भौतिक जगत का पतन का कारण है. हम लोग इस भौतिक जगत में बद्ध अवस्था में है क्योंकि हम लोग इंद्रिय और मन को अलग अलग प्रकार से भोग कर रहे हैं. हम लोग काम, क्रोध, लोभ, मोह इसका दास बन चुके हैं. और इसलिए शुरू में हमें इसको नियंत्रण करना पड़ेगा और मन और इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाना पड़ेगा. और इस प्रकार रजोगुण तमोगुण से सत्वगुण में आना पड़ेगा. जब सत्वगुण में आएंगे तब कृष्ण कॉन्शियसनेस नेचुरल हो जाएगा. आपको लगेगा नहीं कि मेरे को मन इंद्रियों को संयम करना पड़ रहा है, बहुत कुछ छोड़ना पड़ रहा है, इतना कष्ट है, इतना तपस्या है. जब हम लोग तमोगुण रजोगुण में भक्ति में बहुत नियाफाइड स्टेज में रहते हैं तब लगता है इतना कुछ छोड़ा मैंने, लेकिन एक्चुअली वो सब अनवांटेड हैबिट्स हैं, सब सिंफुल एक्टिविटी. ऐसे ही छोड़ना चाहिए, वो पतित जीव का लक्षण है. तो शुरुआत में लगेगा ऐसा, लेकिन एक्चुअली वो हमें पतित अवस्था से हमें बहुत ऊपर में लेके जा रहा है, गोदास से गोस्वामी बना रहा है. तो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमें सीरियस होना पड़ेगा. अगर हम लोग सोचेंगे कैसे इंद्रियों को दमन करूंगा, कैसे ये छोड़ूंगा, कैसे वो छोड़ूंगा, संभव ही नहीं है. हमारे दोस्त लोग भी कर रहे हैं, हमारे कॉलीग भी कर रहे हैं, पार्टी में जाना पड़ता है, उधर भी चाय पीना पड़ता है. अरे कैसे भक्ति करूंगा, चाय तो नहीं पी पाऊंगा, गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ नहीं पाऊंगा, मूवी देख नहीं पाऊंगा. तो अगर हमारे एटीट्यूड वीक होगा, अगर हम लोग हमारे जो भौतिक इच्छा है उसको आदर करते रहे, नहीं नहीं बेटा तुम रह जा, मेरे हृदय में रह जा, हम तुम्हारे साथ एंजॉय करेंगे और बात जीवन. उसके बाद सोचूंगा इस फोन के बारे में. अगर हमारे एटीट्यूड बहुत वीक होगा तब हम लोग कृष्ण भक्ति में एडवांस नहीं कर पाएंगे. लेकिन अगर हम डिटरमाइंड होंगे, नहीं छोड़ना ही छोड़ेंगे कि कृष्ण को प्राप्त करना है, मनुष्य जीवन बहुत कीमती है और हमें एक बहुत सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है, तो आपका प्रोग्रेस जल्दी होगा, आपका प्रोग्रेस इजी होगा अगर आप डिटरमाइंड रहेंगे. तो इसलिए भगवत प्रेम प्राप्त करना है, ब्रज के भक्ति प्राप्त करना है, गोस्वामी बनना है, तो हमें गोदास से
गोदास के जो वृत्ति है उससे मुक्त होना पड़ेगा। इस प्रकार रूप गोस्वामी पाद उपदेशामृत में 3 प्रकार भक्त बोलते हैं। कनिष्ठ अधिकारी सेंस ग्रेटिफिकेशन और भक्ति दोनों कर रहे हैं। खाओ ब्रिटानिया 50-50, आधा दूध आधा पानी। तो हम लोग भी वैसा भक्ति कर रहे हैं, थोड़ा सेंस ग्रेटिफिकेशन थोड़ा भक्ति, दोनों चल रहा है। थोड़ा एंजॉय भी कर रहे हैं, चुप चुप के डूब के पानी भी पी रहे हैं और थोड़ा भक्ति भी चल रहा है। तो इसमें ठीक है, खराब से खराब के मंदिर भालो, लेकिन इसमें भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। भगवान प्रसन्न होते हैं जब हम लोग इंद्रियों को संपूर्ण रूप से नियंत्रण करते हैं। जो भक्त भगवान की प्रेममयी सेवा में नियुक्त हैं, अपने मन और इंद्रियों को संपूर्ण रूप से नियंत्रण करके भगवान के प्रेममयी सेवा में नियुक्त है, भगवान उनके भक्ति में संपूर्ण रूप से प्रसन्न होते, बहुत प्रसन्न होते। क्यों? बिकॉज उनके भक्ति संपूर्ण रूप से प्योर है। अभी हम लोग भक्ति कर रहे हैं कि उसमें बहुत सारा इम्प्योरिटीज है, उसमें बहुत सारा भोग करने की इच्छा है या भोग की वृत्ति है, कार्यकलाप है, इसलिए भगवान खुश है लेकिन उतना खुश नहीं है। तो भगवान सबसे ज्यादा संपूर्ण रूप से खुश हो जाएंगे जब हम लोग मन और इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियुक्त करेंगे और इंद्रिय भोग के सारे जो कार्यकलाप है उसको हम लोग परित्याग करेंगे और मन और इंद्रियों को संयम करेंगे। तो क्योंकि वो संपूर्ण रूप से शुद्ध भक्ति है। जैसे कोई चॉकलेट होता है या कुछ होता है, अगर डैम्प हो जाता है, अंदर में डैम हो जाता है तो क्या होता है, वो फटेगा नहीं। उसी प्रकार हमारे भक्ति में अगर डैम्पनेस है, अंदर में सेंस ग्रेटिफिकेशन की बहुत सारे प्रकार के कार्यकलाप चल रहा है, मन इंद्रियों को संयम नहीं किया है, तो फिर क्या होगा, वो शुद्ध भक्ति संपूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होगा और इसलिए कृष्ण प्रसन्न नहीं होंगे। तो इसलिए हमें हमारे भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमें मन और इंद्रियों को संयम करना चाहिए। ब्रज भक्ति कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के चैतन्य वो देने के लिए आए हैं, तो हमें मन इंद्रियों को संयम करना चाहिए और तब हम लोग क्या होगा, कनिष्ठ स्तर से उत्तम स्तर में पहुंच सकते हैं, उत्तम स्तर में पहुंच सकते हैं और तभी हम लोगों को ये जो राधा कृष्ण के जो प्रेम है वो समझ में आएगा और वही चैतन्य महाप्रभु देने के लिए आए हैं। और ये उपदेशामृत का लक्ष्य है। उपदेशामृत हमें उस स्तर पे लेके जाना चाहते हैं कि आप कनिष्ठ स्तर से उत्तम स्तर में पहुंच सकते हैं, गोदास से गोस्वामी बन सकते हैं। केवल एक कपड़े पहनने से गोस्वामी नहीं हो जाता है, टाइटल रहने से गोस्वामी नहीं हो जाता है। एक गृहस्थ व्यक्ति भी गोस्वामी बन सकते हैं, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर 7th गोस्वामी, 6 गोस्वामी के बाद भक्ति विनोद ठाकुर को 7th गोस्वामी कहा जाता है। श्रील प्रभुपाद भी गृहस्थ थे लेकिन वो गोस्वामी बने। उसी प्रकार आप भी घर में रह के गोस्वामी के जैसे भक्त बन सकते हैं, शुद्ध भक्त बन सकते हैं। डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? यस प्लीज टेल, डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? सीरियसनेस, डिटर्मिनेशन। किसके ऊपर? ओके, डिटर्मिनेशन और ऊपर क्या कर रहे हैं, किसके ऊपर? सीरियसनेस, एटीट्यूड के ऊपर। एटीट्यूड, अगर आपका एटीट्यूड बहुत सीरियस है, मैं शुद्ध भक्ति करूंगा, अच्छे से भक्ति करूंगा, अच्छे भक्तों का संग लूंगा, डेली मेरा 16 माला करूंगा, साधना करूंगा, सुबह उठूंगा, 4 नियमों का पालन करूंगा, पढ़ाई के साथ साथ मेरा स्पिरिचुअल एक्टिविटी बैलेंस करूंगा, जरूरत से ज्यादा सोऊंगा नहीं, समय बर्बाद नहीं करूंगा, प्रभुपाद जी की किताबें पढ़ूंगा, क्लासेस मिस नहीं करूंगा, तो मोबाइल में गलत चीज नहीं देखूंगा। अगर हम लोग सीरियस रहेंगे तो आपका भक्ति बहुत फास्ट ग्रो होगा, आप भक्ति में बहुत आनंदित रहेंगे, भक्ति में बहुत एडवांसमेंट होगा। ओके, सो दिस इज द प्रीफेस एंड ओवरव्यू ऑफ उपदेशामृत। थैंक यू ऑल वेरी मच। ओके, वी टेक आवर सेकंड अटेंडेंस। जो अटेंडेंस इंचार्ज है सेकंड अटेंडेंस लीजिए। मैं 2 मिनट टाइम लूंगा, तो अगर किसी का कोई प्रश्न है आप बोल सकते हैं।
किसके कुछ समझ में नहीं आया, किसके कुछ कमेंट है बोल सकते हैं। अगर आपको समझ में आया, नहीं तो ऊपर से चला गया। नए लोगों को थोड़ा सा ऊपर से चला जा सकता है। सीमा माता जी আর হচ্ছে আশিস তো একটু আপনাদের জন্য টাফ লাগবে। তো আপনারা বুধবারের ক্লাসে আসুন, তো আপনাদের একটু সহজ লাগবে। তার উপরে আলোচনা হচ্ছে বুধবার 6টা থেকে 7টা থেকে 9টা भागवत गीता। तो सामने रविवार, अगले रविवार को हम लोग फर्स्ट चैप्टर से शुरू करेंगे। उपदेश अमृत का फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। आज हम लोग प्रीफेस डिस्कस किए हैं। सो एनी क्वेश्चन, एनी कमेंट, क्या आपको समझ में नहीं आया, टफ लगा? सुप्रतीक प्रभु, वरुण प्रभु, विजय जाना प्रभु, दीपेंद्र प्रभु, कृतिका माता जी, पार्थ प्रभु, प्रलय को तो कोई आवाज ही करছে না। ऐसा कुछ है समझ में नहीं आया या टॉप पर कुछ तो कमेंट तो करिए एटलीस्ट। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ बोलिए। প্রভু, ওই যে নেক্টার অফ ইনস্ট্রাকশনের যে প্রথমেই স্লাইডস গুলো ছিল না, ওই একটা স্লাইড যেটা মানে একটু স্ক্রিনশট নিচ্ছি আমি, ওই স্লাইডটা আমি স্ক্রিনশট নিতে পারি না, ওটা থাকে না, নোটসটা বানাতে একটু সুবিধা হবে। তো আমি একটু প্রভু রিকোয়েস্ট করব যদি 3 নম্বর স্লাইডটা একটুখানি আবার যদি পসিবল আমি একটু স্ক্রিনশটটা নিয়ে নেবো। ওটা মিস হয়ে গেছে মানে ওটা যেহেতু আপনি ওই ক্রস করলেন তার মধ্যে আমি আর স্ক্রিনশটটা নিতে পারিনি আর কি। ওটা আপনি ভার্বালি বলেছেন, ওটা স্ক্রিনশটটা দেখাননি, তো ভার্বালি বললে একটু লিখেছি। এক কাজ করবেন, এই ক্লাসগুলো রেকর্ডিং থাকবে, ঠিক আছে? আপনি গড়িয়া ভয়েস ইউটিউব চ্যানেলে যাবেন, তো আবার গড়িয়া ভয়েস ইউটিউব চ্যানেল। আচ্ছা, তো ওখানে ক্লাসটা আপনি ভিডিও মানে রেকর্ডিং পাবেন এবং দেখতে দেখতে ওই স্লাইডটাও পেয়ে যাবেন। আচ্ছা ঠিক আছে প্রভু।